सब कर्मों को ईश्वर के समर्पित रखना, कार्य करते हुए ईश्वर के प्रेम में रहना, यह ईश्वर के प्रति उचित व्यवहार है। ईश्वर को सभी कर्म समर्पित करना। कौन से कर्म हम समर्पित कर सकते हैं? ईश्वर के समर्पित कौन से कर्म करेंगे? अच्छे कर्म ईश्वर को समर्पित करेंगे या बुरे कर्म? अच्छे कर्म ईश्वर को समर्पित करना, अर्थात ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल कर्मों को करना, और कर्मों को करते हुए जो हम दैनिक दिनचर्या में कर्म करते हैं, संध्या उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं और भी पठन पाठन आदि करते हैं, इन अच्छे कर्मों को करते हुए ईश्वर के प्रेम में रहना, ईश्वर के प्रति प्रेम बना रहे। अच्छे कर्म कर रहे हैं और ईश्वर में प्रेम भी बना हुआ है। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं निष्काम कर्म। यदि अच्छे कर्म तो कर रहे हैं लेकिन ईश्वर में यदि प्रेम नहीं बना हुआ, संसार के प्रति प्रेम है, प्रतिष्ठा के प्रति प्रेम है, अधिकार में प्रेम है, सम्मान में प्रेम है, तो वो अच्छा कर्म भी सकाम कर्म की कोटि में जाएगा। और अच्छा कर्म करते हुए यदि ईश्वर के प्रति प्रेम बना हुआ है तो वो निष्काम कर्म की कोटि में जाएगा। और यही बात योग दर्शन के अंदर बताई है। नियम, पांचवा नियम कौन सा है? ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान। और उसका व्यास भाष्य में क्या लिखा है? सर्व क्रियानाम परम गुरौ अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। अर्थात अच्छे कर्म करना और अच्छे कर्मों का जो फल है उनका त्याग कर देना, लौकिक फल। अच्छे कर्मों के लौकिक फल का त्याग मनुष्य कब करेगा? जब ईश्वर के प्रति प्रेम हो। इसी को दूसरे शब्दों में निष्काम कर्म कहते हैं। ये ईश्वर के प्रति उचित व्यवहार है। ईश्वर मनुष्यों से ये चाहता है कि हे मनुष्यों, तुम मेरे से प्रेम करो, संसार के व्यक्ति वस्तुओं से प्रेम ना करो। यदि हम इस प्रकार से करते हैं तो ये ईश्वर के प्रति उचित व्यवहार है। और सांसारिक व्यक्ति वस्तुओं के प्रति हमारा प्रेम रहता है तो ये ईश्वर के प्रति अनुचित व्यवहार है। और ईश्वर के साथ यदि हम ठीक व्यवहार करेंगे, उचित व्यवहार करेंगे, तो हमें ईश्वर की ओर से ज्ञान, विज्ञान, उत्साह, पराक्रम आदि की प्राप्ति होगी। जैसे लोक के अंदर कोई बालक माता पिता के साथ उचित व्यवहार करता है तो माता पिता उसके अनुकूल हो जाते हैं और वो जो जो इच्छा करता है माता पिता उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम ईश्वर के साथ उचित व्यवहार करेंगे, ईश्वर में प्रेम रखेंगे और ईश्वर में प्रेम रखते हुए अच्छे कार्यों को करेंगे तो ईश्वर अनुकूल हो जाएगा। और ईश्वर जब अनुकूल हो जाएगा तो हमारी जो कामनाएं हैं वो जल्दी जल्दी सत्य हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, सफल हो जाएगी। ये ईश्वर के प्रति उचित व्यवहार है। माता पिता, गुरु, आचार्य, मित्र, साथी, पड़ोसी, इनके साथ भी उचित व्यवहार करना चाहिए। और वो उचित व्यवहार कहाँ से पता लगेगा? ऋषि दयानंद जी का ग्रंथ है व्यवहार भानु, उसके अंदर सबके साथ कैसा व्यवहार करना है वो लिखा है। और आर्य समाज के नियम में भी लिखा है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। तो माता पिता, गुरु, आचार्य, सेवक, राजा, प्रजा, पड़ोसी आदि सबके साथ यदि हमारा प्रेम बना रहता है
तो ये उनके साथ क्या है, उचित व्यवहार है। और यदि किसी के प्रति प्रेम नहीं बना रहता तो ये अनुचित व्यवहार है। सबसे प्रीतिपूर्वक वर्तना है, धर्मानुसार वर्तना। अब ईश्वर के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न हो, ये बात बताई गई है कि अच्छे कार्यों को ईश्वर के प्रति प्रेम रखते हुए करना है। तो ईश्वर के प्रति प्रेम कब उत्पन्न होगा? प्रेम या प्रीति किसका फल है? स्तुति का। स्तुति के दो फल बताए, कौन कौन से? एक तो ईश्वर में प्रीति होना और दूसरा अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाना। तो जब हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानेंगे, समझेंगे, तो हमें ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। ईश्वर के कर्म एक प्रकार से ईश्वर के उपकारों को दर्शा रहे हैं कि ईश्वर अनादिकाल से हमारा उपकार कर रहा है, इतनी बड़ी सृष्टि बना रहा है, इस सृष्टि की, सारी सृष्टि की रक्षा करता है, हमें अनेक प्रकार के पदार्थों को देता है, ज्ञान विज्ञान देता है, वेद विद्या देता है, कर्मों का फल देता है। हम स्वयं कर्मों का फल नहीं ले सकते, हमारे कर्मों का हिसाब रखता है। हम अपने सारे कर्मों का हिसाब नहीं रख सकते, हम अल्पज्ञ हैं, हम भूल जाएंगे कि हमने कौन कौन से कर्म किए हैं। तो ये सब कुछ कर रहा है ईश्वर, अनादिकाल से कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? इस संसार में सब कुछ ईश्वर का है। ये शरीर ईश्वर का है, मन बुद्धि इंद्रियां ईश्वर की है, सूर्य ईश्वर का है, वायु ईश्वर की है, जल ईश्वर का है, औषधियाँ वनस्पतियाँ ईश्वर की है। और हमारे पास जो सामर्थ्य है वो भी अधिकतर ईश्वर का है, हमारा तो नाम मात्र सामर्थ्य है। तो जब इस प्रकार से व्यक्ति विचार करता है कि इस संसार में सभी पदार्थ ईश्वर के हैं, सभी सामर्थ्य ईश्वर का है, सभी साधन ईश्वर के हैं, और जिस ज्ञान विज्ञान का हम उपयोग कर रहे हैं, जिस ज्ञान विज्ञान से हम लाभ उठा रहे हैं, वो भी ईश्वर प्रदत्त है। यदि ईश्वर वेद का ज्ञान ना देता तो मनुष्य की स्थिति कैसी होती? जंगलियों जैसी होती। जो आदिवासी है, जंगली है, वैसी उनकी दुर्गति होती, दुर्दशा होती। तो ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर ने हमें वेद विद्या दी है। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में लिखा है कि संसार के उत्तम से उत्तम पदार्थों को प्राप्त करने से जो सुख होता है, विद्या से मिलने वाला सुख उससे 1000 गुना अधिक है। ऐसा विद्या रूपी पदार्थ जो हमें इतने उत्तम सुख को देने वाला है, वो हमें ईश्वर ने दिया। तो इसका रोज़ विचार करना चाहिए। दूसरी बात, ईश्वर के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न करें? तो एक पंक्ति पूज्य स्वामी जी बताते हैं, जितना हितैषी परमात्मा है उतना कोई भी नहीं। ईश्वर सब जीवों का परम हितैषी है। जितना हित ईश्वर चाहता है उतना कोई भी नहीं चाहता। माता पिता भी उतना हित नहीं चाहते जितना हित ईश्वर चाहता है। हम जब ईश्वर को ऐसा मानेंगे तब हमारा उसके प्रति आकर्षण होगा। ईश्वर हमारा परम हितैषी है, ये कैसे पता लगेगा? माता पिता गुरु आचार्य हमारे हितैषी हैं, ये कैसे पता लगता है? हितैषी का अर्थ क्या होता है? हितैषी शब्द कैसे बना? हित जमा एशी, इश धातु से प्रत्यय बनकर एशी बन जाएगा। इश, इशु इच्छा, या हित चाहने वाला। माता पिता गुरु आचार्य संतानों का हित चाहते हैं, ये कैसे पता लगता है? हित चाहने का मतलब क्या? उन्नति चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो वो सब खाने पीने रहने की व्यवस्था करते हैं, पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, शिक्षा देते हैं, अच्छे कार्यों की प्रेरणा देते हैं, बुरे कार्य करने पर धमकाते हैं, दंड देते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि माता पिता गुरु आचार्य हित चाहते हैं। तो ईश्वर ने भी हमें रहने के लिए धरती दी, खाने पीने के लिए अनेक प्रकार की औषधियाँ वनस्पतियाँ दी, फल फूल आदि दिए।
फूल भी खाते हैं ना? फूल खाते हैं नहीं खाते? गुलकंद बनाते हैं गुलाब के फूल से। और ईश्वर हमें प्रेरणा देता है अच्छे कार्यों की, बुरे कार्यों से हटाता है, बुरे कार्यों का दंड बताता है। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये के चात्मनोजना। बुरे बुरे कार्यों का निषेध करता है, माँ हृदय कस्य सिद्धनम। अच्छे कार्यों की प्रेरणा देता है। तो इससे क्या पता लगा कि ईश्वर हमारा हितैषी है। परंतु माता पिता गुरु आचार्य तो कभी कभी टोकते रहते हैं, हमें समझाते हैं, लेकिन ईश्वर अंदर बैठा हुआ हर समय अच्छे कार्य करने की इच्छा होने पर आनंद उत्साह निर्भयता देता है, और बुरे कार्य करने की इच्छा होती है तो भय लज्जा शंका उत्पन्न करता है। वो हर समय कर रहा है, जहाँ पर भी है हम, जिस भी स्थिति में है, एक एक कर्म को दृष्टि में रखते हुए ईश्वर हमें सावधान करता रहता है, टोकता रहता है। क्या माता पिता गुरु आचार्य ऐसा करते? और करते भी है तो कम मात्रा में करते हैं, और मानसिक कर्मों में नहीं कर पाएंगे क्योंकि मन के विचारों को नहीं वो जान सकते। तो ईश्वर दिन रात लगा हुआ है, हमें सतर्क सावधान कर रहा है, अच्छे कार्यों में उत्साह आनंद उत्पन्न कर रहा है, बुरे कार्यों में भय लज्जा शंका उत्पन्न कर रहा है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ईश्वर हमारा परम हितैषी। और माता पिता तो इतना ही चाहते हैं कि ये मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, नौकरी करे, अच्छा बस जाए, बस इतना ही चाहते हैं। ये घर बार छोड़ के वैरागी हो जाए और मोक्ष में जाए। प्राय ऐसे माता पिता की इच्छा होती नहीं, लेकिन ईश्वर तो ये चाहता है कि ये जीवात्मा इस संसार से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो, मेरे आनंद को प्राप्त हो। तो ईश्वर तो उनका बहुत अधिक हित चाहता है। तो इस प्रकार से जब हम मानेंगे तब क्या है, ईश्वर के प्रति आकर्षण होगा। ये ईश्वर में प्रेम उत्पन्न करने का उपाय। हर समय ईश्वर के गुणों का चिंतन जप चलता रहे, हर व्यवहार को, हर क्रियाकलाप को ईश्वर के साथ जोड़ते रहो, तो उससे ईश्वर के प्रति लगाव उत्पन्न होगा। ईश्वर को छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? संसार के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाए। कोई आपने सुंदर वस्तु देखी, कोई बढ़िया वस्तु देखी, उत्तम वस्तु देखी, तो उसके विषय में क्या विचार करें कि ये वस्तु किसने बनाई है? ईश्वर ने। छोटा बालक होता है, उसकी बुद्धि छोटी होती है, वो खिलौने की ओर आकर्षित होता है। उसको कोई खिलौना दिया जाता है तो वो खिलौने से खेलने लगता है। और जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है, और जब वो किसी खिलौने को देखता है तो उसकी दृष्टि कहाँ जाती है? उस खिलौने को बनाने वाले की। उसने देखो कैसी बुद्धि से इस खिलौने को बनाया। वो खिलौने के प्रति आकर्षित नहीं होता, वो खिलौने को जो बनाने वाला है उसके प्रति आकर्षित होता है कि देखो कैसे बनाया इन्होंने, कैसी बुद्धि लगाई, कैसे कैसे खिलौने बनाते हैं, कैसी कैसी बुद्धि लगाते हैं। तो इसी प्रकार से जब मनुष्य की बुद्धि कम होती है, अल्प होती है, तो फिर वो संसार के जो आकर्षक विषय हैं उनकी ओर आकर्षित होता है, उनमें सुख लेता है। और जब मनुष्य की बुद्धि विकसित होती है तो फिर वो संसार के उत्तम आकर्षक विषयों को देखते हुए उसके पीछे ईश्वर का संबंध है ऐसा विचारता है कि देखो ईश्वर ने ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर व्यक्तियों को, वस्तुओं को बनाया है, अनादिकाल से बनाता आ रहा है, अनंत काल तक बनाता है। इस प्रकार से ईश्वर के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है। संध्या के मंत्रों में और यज्ञ के मंत्रों में हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। संध्या में दो बातें होती है। एक तो हम ईश्वर के उपकारों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमो नमः शंभवाय च मयो भवाय च। और दूसरा क्या करते हैं? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर के उपकारों का चिंतन करना एक प्रकार से ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है और ईश्वर से मांगते हैं। और केवल उपासना के समय ही ईश्वर को धन्यवाद नहीं देना, दिन भर ईश्वर को धन्यवाद देते रहे। भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय ईश्वर को धन्यवाद देते हुए भोजन करें कि हे परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतना उत्तम सात्विक भोजन दिया।
स्नान कर रहे हैं, स्नान करते समय ईश्वर को धन्यवाद दें कि ये परमेश्वर आपकी कृपा से हमें स्नान करने के लिए ऐसा शुद्ध जल मिला। आप ही इस जल को बना सकते हैं, और कौन बना सकता है। प्रातःकाल भ्रमण के लिए जाते हैं तो भ्रमण के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें कि ये परमेश्वर आपकी कृपा से, आपके दिए सामर्थ्य से, साधनों से मैं प्रातःकाल भ्रमण कर पा रहा हूँ, भ्रमण का सुख ले रहा हूँ। और भ्रमण करते समय जो शुद्ध वायु का सेवन करते हैं उसके लिए भी धन्यवाद दें कि ये शुद्ध वायु भी ईश्वर की व्यवस्था से उत्पन्न होती है। संध्या कर रहे हैं तो संध्या करते समय ईश्वर को धन्यवाद दें। समर्पण मंत्र में बोलते हैं, हे ईश्वर दया निधे भगवत कृपया, आपकी कृपा से ये मैंने जप और उपासना आदि कर्म किया। ये धन्यवाद तो दे रहे हैं। यज्ञ करते समय धन्यवाद दें, यज्ञ करने का हमें अवसर मिला, कितना पवित्र कार्य कर रहे हैं। नहीं तो बहुत से लोगों को तो यज्ञ के बारे में पता ही नहीं होता, वो तो संसार को अपवित्र करते रहते हैं, दूषित करते रहते हैं, दुर्गंध युक्त करते रहते हैं। तो हमें इतना श्रेष्ठ कर्म करने का अवसर मिला, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हम वेद विद्या पढ़ रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, पाठ में जा रहे हैं, तो पाठ में जाते समय भी ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें ये पाठ पढ़ने का अवसर मिला, सामर्थ्य मिला, साधन मिले। तो इस प्रकार से दिन भर ईश्वर को, जितना ईश्वर को धन्यवाद देंगे उतना ईश्वर के प्रति क्या है, प्रेम उत्पन्न हो। धन्यवाद का मतलब क्या होता है? एक होता है आशीर्वाद, एक होता है धन्यवाद। आशीर्वाद आशीष शब्द है, आशीष नपुंसकलिंग में रूप चलते हैं, हविष्य की तरह। आशी का अर्थ होता है इच्छा, और वाद का अर्थ होता है कहना, अपनी इच्छा को कहना। जो हमारे अंदर इच्छा है उसको वाणी से बोलना। विद्वान भव, आयुष्मान भव, ठीक है ना। अंदर से इच्छा तो है लेकिन बोल नहीं रहे, तो वो आशीर्वाद नहीं होगा। आशीर्वाद कब होगा? जब बोला जाएगा कि आयुष्मान भव, विद्वान भव, योगी भव। ये इच्छा को कहना, ये क्या है? आशीर्वाद। और धन्यवाद क्या है? धन्य शब्द धन शब्द से बना है। मैंने धन को प्राप्त कर लिया है, मैं धनी हो गया हूँ, मेरे को बहुत मिल गया है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, बहुत मुझे आपसे लाभ मिला है। ऐसा बताना, केवल मन में नहीं रखना, ऐसा बताना, ये क्या है? धन्यवाद। और वो बताना किसके माध्यम से? वेद मंत्रों के माध्यम से। तेभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः। ये धन्यवाद करता। तो ये दिन भर धन्यवाद चलते रहना चाहिए। सूर्य की धूप में बैठते हैं आप, सूर्य का सेवन करते हैं, तो ईश्वर को धन्यवाद हो कि हे परमेश्वर, आपने ऐसा सूर्य बनाया, हम उससे इतना लाभ उठा रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। ये भी ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का क्या है? उपाय। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति ये विचार करता है कि ईश्वर अनादिकाल से हमारा पालन पोषण कर रहा है, पीछे असंख्य बार हम पैदा हुए, हमारा पालन पोषण किया गया, असंख्य बार ईश्वर ने हमें सृष्टि बनाकर दी, सृष्टि के उत्तम उत्तम पदार्थ बनाकर दिए। अनादिकाल से ईश्वर हमारे कर्मों का हिसाब रख रहा है, फल दे रहा है, अनंत काल तक देता रहेगा। असंख्य बार ईश्वर ने संसार का सुख हमें दिया, मोक्ष का आनंद हमें दिया, आगे भी देता रहेगा, कितना दे रहा है। तो जब इस प्रकार से विचार करते हैं तो ईश्वर के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। जब ये विचार करते हैं कि इस संसार में सब कुछ ईश्वर का है, ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, हमारा तो ज्ञान सामर्थ्य नाम मात्र का है, तब ईश्वर के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। और जब व्यक्ति ये विचार करता है कि ईश्वर हमारा बड़ा हितैषी है, हर समय हमारे पीछे लगा रहता है, हमें सावधान करता रहता है, तब भी ईश्वर के प्रति क्या है? आकर्षण उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। और जब ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा तो सांसारिक व्यक्ति और वस्तुओं के प्रति प्रेम कम होगा। या तो ईश्वर से प्रेम कर लो या सांसारिक व्यक्ति वस्तुओं से कर लो। ईश्वर के प्रति प्रेम का जब पलड़ा भारी हो जाएगा तो सांसारिक व्यक्ति वस्तुओं के प्रति जो पलड़ा है वो हल्का हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होने पर फिर व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, ईश्वर की उपासना करेगा, प्रसन्नता से करेगा, उसको कष्ट नहीं होगा।
और फिर जब अच्छे कर्म किए जाएंगे ईश्वर के प्रेम से युक्त होकर, तो वो निष्काम कर्म की कोटि में जाएंगे। और जब निष्काम कर्म व्यक्ति करता है तो उसकी उन्नति प्रगति बहुत तीव्रता से होती है, वो बहुत शीघ्रता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। क्योंकि ईश्वर निष्काम कर्म करने वाला है, ईश्वर कोई सकाम कर्म नहीं करता। ईश्वर ये संसार को बनाता है, संसार का पालन कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? अपने लिए नहीं कर रहा। उसको कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उसको कोई सम्मान नहीं चाहिए, उसको कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, वो जीवों के हित के लिए कर रहा है। तो जब मनुष्य भी इस प्रकार से प्राणियों के हित के लिए अच्छे कर्मों को करेंगे, अच्छे कर्म करते समय एक ये भावना भी होनी चाहिए, ये जो मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, अहिंसा का पालन कर रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, इससे संसार की रक्षा होगी, इससे संसार का हित होगा, इससे संसार के प्राणियों की उन्नति होगी, मेरी भी उन्नति होगी। इस भावना से कर्म किया जाएगा तो वो निष्काम कर्म की कोटि में चला जाएगा। ठीक है। और अच्छा कर्म करते समय ये भावना रहेगी, यज्ञ करते समय, ईश्वर का ध्यान करते समय, कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरे को पैसे मिल जाए, मेरा व्यापार सफल हो जाए। तो ये क्या है? लौकिक इच्छा। तो वो सकाम की कोटि में जाए। जब व्यक्ति निंदा करता है, ये भी संभवतः पूज्य स्वामी सत्यपति जी के वचन हैं, तो वो दूसरे के दोषों को देखने में चतुर हो जाता है। निंदा का एक अर्थ होता है, सत्यार्थ प्रकाश में क्या दिया है, गुणों में दोषारोपण करना, ये भी क्या है? निंदा है। और ऐसा तो नहीं लिखा ना दोषों में गुणारोपण करना, ये भी निंदा लिखा है क्या? गुणों में दोषारोपण करना ये निंदा है। और दोषों में गुणारोपण करना ये क्या है? ये तो नहीं लिखा ना, दोषों में गुणारोपण करना, दोष को भी गुण के रूप में देखना। वो तो जो नेता लोग होते हैं उनके जो हाँ चापलूस फिर भी ये देखना पड़ेगा, पर ये मेरे को ध्यान में आ रहा है, गुणों में दोषारोपण करना। तो जब गुणों में दोषारोपण किया जाएगा, गुण को दोष की दृष्टि से देखा जाएगा, तो आप गुण से लाभ नहीं उठाएंगे, गुण से लाभ नहीं उठा पाएंगे, गुणग्राही नहीं बन पाएंगे। वो गुण आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जैसे एक विद्यार्थी बहुत कम बोलता है, तो कहेंगे भैया तो इसको तो बोलना आता ही नहीं है। एक विद्यार्थी ध्यान में बैठा रहता है, कहेंगे तो सारा दिन ध्यान में ही बैठा रहता है, इसको कोई काम ही नहीं है, आंख बंद करके बैठा रहता है। हाँ, ये दोष के रूप में हो सकता है कि वो यदि आवश्यक कार्यों को छोड़कर ध्यान में ही लगा रहे तो दोष है। लेकिन वो अपने आवश्यक कार्यों को बढ़िया प्रकार से ठीक ठीक करके, अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करके, जो उसके पास समय मिला है उसमें वो ध्यान में बैठा है, तो कोई दोष नहीं है। उसको भी यदि दोष की दृष्टि में देखेंगे तो फिर आपकी ध्यान में प्रवृत्ति होगी नहीं। ठीक है। एक है गुणों में दोषारोपण, दूसरा निंदा का अर्थ होता है, जो निंदा चुगली दोनों शब्द मिले हुए प्रयोग होते हैं, पिशुनम। ठीक है ना, दूसरों के दोषों की चर्चा करना दूसरों के सामने, अधिकारी व्यक्ति के सामने किसी का दोष बताया जाए सुधार की दृष्टि से, तो वो तो चुगली के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन ऐसे ही दूसरों में चर्चा करना, उसमें आनंद लेना, दूसरे को अपमानित करने की दृष्टि से, अपने को बड़ा दिखाने की दृष्टि से, तो ये क्या होता है? ये चुगली होती है। ये भी निंदा का दूसरा अर्थ है। तो ऐसे यदि करेंगे हम, तो क्या हो जाएंगे? दोषों को देखने में चतुर हो जाएंगे और गुणों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। और
अपने दोषों के विषय में आंख बंद कर लेंगे, अपना तो आत्मनिरीक्षण कर नहीं रहे कि आज मैंने क्या क्या गलतियां कर दी, कैसे कैसे विचार मन में उत्पन्न हुए, आज कैसे कैसे क्लेश आए। दूसरों का निरीक्षण बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो बाह्य वृत्ति हो जाएगी, दूसरों की ओर दृष्टि हो जाएगी, दूसरों के दोषों को देखने में प्रवृत्ति हो जाएगी, फिर अपने दोष नहीं देखेंगे। जब तक व्यक्ति अपने दोष जानता नहीं, समझता नहीं, पहचानता नहीं, तब तक वो उसको दूर करने का प्रयास नहीं कर सकता। इसलिए दोषों को दूर करने के लिए पहले जानना आवश्यक है, पहचानना आवश्यक है। आपके कटी वस्त्र के ऊपर कीचड़ लग गया या कोई दाग लग गया, आपको पता ही नहीं है, तो आप दूर करेंगे उसको? नहीं करेंगे। और जब आपको पता लग गया कि भाई ये दाग लग रहा है, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, दूसरों को लज्जा हो रही है आपको, तब आप उसका दाग दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से दोष पता लग गया और इस दोष से मेरी ये हानि हो रही है, ये भी पता लग जाएगा, तब व्यक्ति उस दोष को दूर करने का प्रयास करेगा। इसलिए प्रारंभिक काल में अपने दोषों की ओर दृष्टि अधिक देनी चाहिए, ठीक है। और जब स्थिति आपकी परिपक्व हो गई, कोई गुण आपके अंदर स्थिरता से आ गया और उसका जो विरोधी दोष है वो आपके अंदर नहीं आ सकता, चाहे आप कितना ही देख लें, तो उस स्थिति में सुधार की दृष्टि से दूसरे का दोष सुना जा सकता है, बताया जा सकता है, देखा जा सकता है। परंतु प्रारंभिक अवस्था नाजुक अवस्था होती है, उस समय बुरे संस्कार अंदर अपना स्थान बना सकते हैं, तो तब तक अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।